बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक रोज इरशाद हुआ कि गुरु अपने चेले को, उस्ताद अपने शागिर्द को, माता पिता अपनी औलाद को, हाकिम अपने मातहत को जब किसी बेजा काम को आज्ञा करते हैं या उसकी जानकारी में कोई अनुचित काम करते हैं तो वे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपनी गृहस्थी, कुटुंब और अपनी कौम और अपने देश भर का अनहित करते हैं और मान घटाते हैं। जब चेला अपने गुरु को झूठ बोलते, किसी का धन संपत्ति लेते, किसी की स्त्री को अपमानित करते, कोई अखाद्य वस्तु खाते, बुराई का उपदेश करते देखेगा तो क्या वह ऐसा ही बर्ताव खुद भी नहीं करेगा? दूसरी बात यह है कि ऐसे मनुष्यों का अच्छा प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ता। चेला अपने गुरु को, शिष्य अपने उस्ताद को, औलाद अपने माता पिता को, मातहत अपने हाकिम को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और समय पर कह देते हैं कि अरे काहे का गुरु है, ढकोसला बना रखा है, मुंह पर राम बगल में छुरी वाली बात है। यह सब उपदेश कथा के बैगन दूसरों को सुनाने के लिए ही है। जो कुछ भीतरी हाल है वह सब हमको मालूम है। जिन मनुष्यों से दूसरे लोग उपदेश लेते हैं उनको चाहिए कि बड़ी सावधानी से शुभ मार्ग पर चले ताकि उनकी देखा देखी और सब भी वैसा ही शुभ आचरण करे, क्योंकि जैसा काम बड़े मनुष्य करते हैं छोटे सब उनके अनुयायी हो जाते हैं। साधारण सी बात है कि जिस आदमी से मिलना ना हो वह आकर आवाज़ दे तो नौकर और बच्चों से कह दिया जाता है कि उनसे कह दो कि जिनसे तुम मिलना चाहते हो वे घर पर नहीं हैं। क्या इससे उनके बच्चे और नौकर झूठा बहाना बनाना नहीं सीखते? जो चेला और औलाद को कोई बुरे काम से रोके तो वे बेधड़क कह देते हैं कि हमारे गुरु और माता पिता भी तो ऐसा ही करते हैं, और गुरु और माता पिता से भी कह देते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो हमें क्यों मना किया जाता है। ऐसा व्यवहार राजसी मनुष्यों में किया जाता है और तामसियों में अधिकतर होता है। बहुत से पिता तो नशेबाजी करते समय अपनी औलाद को भी नशा कराते हैं। ये उनकी प्रकृति और स्वभाव की बात है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। चकौरी आश्रम की घटना है कि एक दिन स्वामी अजुनियानंद जी महाराज के पेट में किसी कारणवश रात्रि समय में बहुत तीव्र दर्द हो गया। दाता दीनदयाल जी शयन कर चुके थे। आप सदैव उन्हीं के आसन के पास ही सोया करते थे। पेट दर्द अत्यधिक बढ़ जाने पर आपने स्वामी अभेदानंद जी महाराज जी से गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विश्राम करने की प्रार्थना करी कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, श्री गुरु महाराज जी को कष्ट न हो, इसलिए मैं एकांत में जाकर लेटूंगा। अतः आज की रात्रि आप ही श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विश्राम करो। स्वामी
अभेदानंद जी महाराज ने वैसा ही किया। उधर प्रातः लगभग 3 बजे ही सतगुरुदेव भगवान जी ने लीला करते हुए जैसे ही आपका नाम लेकर आवाज़ लगाई, वैसे ही स्वामी अभेदानंद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि महाप्रभु, रात को उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण से वह अलग कमरे में जाकर सो गए थे। दास को सेवा बताए। यह सुनकर दयालु प्रभु बोले, कुछ नहीं। सूर्योदय होने पर सभी संत एवं भक्तगण श्री दर्शनार्थ श्री चरणों में आए, परंतु अपने परम प्रिय सेवक स्वामी अजुनियानंद जी महाराज को अपने सम्मुख ना पाकर महाप्रभु बोले कि अजुनियानंद जी कैसे हैं एवं अब कहाँ है। महाप्रभु अभी आप पूछ ही रहे थे कि आपने अपने सद्गुरुदेव भगवान को आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम भी कर दिया। श्री आज्ञा पाकर जब स्वामी अजुनियानंद जी उठे तो श्री सद्गुरुदेव जी ने आपसे पूछा, क्या बात है, रात कहाँ थे और किसकी आज्ञा से गए थे? जाओ, निकल जाओ मेरे दरबार से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। आशुतोष प्रभु आज मौज में थे। ऐसा कहकर वे अपने सेवक की परीक्षा लेकर देख रहे थे कि कहीं इनमें अहम का अंकुर तो ना फूट गया, परंतु अहम तो इधर दूर तक ना था। स्वामी अजुनियानंद जी ने मन में सोचा, जिस तन से मैं अपने स्वामी को ना रिझा सका, उस तन को रखने का अब क्या लाभ। ऐसे जीवन से तो मरना श्रेष्ठ है। कबीर साहिब जी का कथन है कि कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर। चकौरी आश्रम के बाहर एक कुआं था। आपकी दृष्टि जैसे ही उस ओर गई, तैसे ही आप उसकी ओर बड़ी तेजी से दौड़ पड़े। उधर अंतर्यामी प्रभु भी अपने सेवक के भाव को समझ गए कि यह क्या करने जा रहा है। उन्होंने उसी क्षण अपना आसन छोड़कर दौड़कर पीछे से आपके कुर्ते को पकड़ लिया और कहा, मैं जानता था कि आप आज्ञा का पालन अवश्य ही करोगे, लेकिन ध्यान रखो, प्रत्येक कार्य गुरु आज्ञा एवं गुरुमति से करो, मनमति से नहीं। यह चेतावनी इसलिए ही मैंने तुम्हें दी थी। वास्तव में सेवक वही होता है जो स्वामी के वचनों का पूर्णतया पालन करे। यह सुनकर स्वामी अजुनियानंद जी महाप्रभु के श्री चरणों से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। अंत में दयालु प्रभु ने अपने श्री कर कमलों से उठाकर स्वामी अजुनियानंद जी को अपने श्री कंठ से लगा लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मूर्ति पूजा बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। एक बार श्री सतगुरुदेव जी भगवान सालम आश्रम जिला सरगोधा में विराजमान थे। एक दिन एक विद्यमान धनी मुसलमान सत्संग श्रवण करने के लिए वहां आया। उसने पहले कई फकीरों और संतों से सत्संग किया था, किंतु उसकी संतुष्टि ना हो पाई थी। उसने बड़े प्रेम से महाप्रभु का सत्संग श्रवण किया। सत्संग की समाप्ति के पश्चात वह बड़ी श्रद्धा भावना से उठकर खड़ा हुआ और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना की, हुजूर, मैंने अपनी 50 वर्ष की आयु में कई उच्च कोटि के फकीरों से सत्संग किया, परंतु कोई भी मेरा शंका समाधान नहीं कर सका। आपके सत्संग से मेरे बहुत से संशय निवृत्त हो गए, परंतु केवल एक भ्रम मन में रह गया है कि बुत परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा कहाँ तक उचित है। मूर्ति पूजा प्रायः सनातन हिंदू धर्म में पाई जाती है। कृपया मेरे इस संशय की निवृत्ति कीजिए।
उस व्यक्ति की बात सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बोले, केवल सनातन हिंदू धर्म ही बुत परस्त अर्थात मूर्ति पूजन नहीं, बल्कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी मूर्ति पूजक हैं। महाप्रभु का यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया। सद्गुरुदेव महाराज बोले, आप तो एक साधारण बात पर चकित रह गए हो। बुत परस्ती का वास्तविक अर्थ आप नहीं जानते। भला बताइए कि मूर्ति पूजा किसे कहते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हुजूर, किसी देवता अथवा किसी मनुष्य के प्रतिबिंब को अपने दिल में बिठा लेना और फिर उसकी पूजा करना ही बुत परस्ती है। इस पर गुरुदेव भगवान बोले, किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु की प्रीति कितनी है, यदि उनसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो उसका प्रतिबिंब स्वाभाविक ही दिल में आ जाएगा। आप जिसे खुदा ईश्वर कहते हो और जो निराकार सत्ता है उसका तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। वह परमात्मा होता हुआ भी नहीं दिखाई देता। भला उसके प्रति आपके अंदर कितनी प्रीति है? आप बुत परस्ती ना करो, ईश्वरीय पूजा तो कर लो, परंतु पूजा उपासना तो देखी हुई वस्तु की ही हो सकती है। ईश्वरीय उपासना आप किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं। यह शब्द सुनकर वह व्यक्ति और भी चकित होकर बोला, दाता दीन दयाल जी, सभी मनुष्यों के अंदर अपने माता पिता, स्त्री पुत्र, बहन भाई आदि के प्रतिबिंब विद्यमान है और इनमें से किसी न किसी के साथ विशेष प्रेम हो भी जाता है। यदि कोई यह कहे कि मेरे दिल में मनुष्यों के प्रतिबिंब नहीं अर्थात उनसे आसक्ति की भावना नहीं है, तो किसी वस्तु, मकान, धन, संपत्ति तथा अन्य पदार्थों से थोड़ी बहुत ममता होगी और उनके प्रतिबिंब मन में अवश्य अंकित होंगे। इस प्रकार तो सभी मूर्ति पूजक हुए। उस व्यक्ति के यह प्रेम भरे वचन सुनकर महाप्रभु बहुत खुश हुए और बोले, कोई धर्म, संप्रदाय तथा समाज ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसमें मूर्ति पूजा ना होती हो। हिंदुओं में तीर्थ जाते हैं तो मुसलमानों में हज करते हैं। हिंदू मंदिरों में परिक्रमा करते हैं तो मुसलमान काबा की दुआ करते हैं। हिंदू मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं तो मुस्लिम संगे अस्बद को बोसा देते हैं। हिंदू गंगा जल भर कर लाते हैं तो मुसलमान आबे जमजम लाते हैं। हिंदू व्रत तथा श्राद्ध करते हैं तो मुसलमान मुहर्रम महीने के रोजे रखते हैं और न्याज दिलवाते हैं। यह मंदिर में जोत जलाते हैं, वह मस्जिद में चिराग जलाते हैं। यह समाधि पर रोशनी करते हैं, वह मकबरों में चिराग चढ़ाते हैं। सीमा प्रांत में तो ऐसा देखा गया कि जिस प्रकार हिंदू फागुन में होली जलाते हैं, उसी प्रकार मुसलमान भी शबे बारात के दिन कूड़ा इत्यादि इकट्ठा करके आग लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हिंदुओं को मूर्ति पूजक कहा जाए और मुसलमान बुत परस्त ना हो। यदि इन रीतियों को छोड़कर और अधिक ध्यान दे तो कई औलिया अल्लाह ने तसब्बर शेख का ढंग निकाला। कई रसूल को मानते हैं, कोई हजरत अली तथा हुसैन पर प्राण न्यौछावर करते हैं। यदि इन सब बातों से ऊपर उठकर ईश्वर का विचार किया जाए तो उसको भी बाह्य रूप अथवा अंतःकरण कोई न कोई रूप अवश्य बनाना होगा। फिर वह भी मूर्ति पूजा न हुई तो क्या हुआ? अंतर केवल इतना है कि किसी का रूप प्रकट है तथा किसी का काल्पनिक, परंतु है सब मूर्ति पूजक। इसके बिना निर्वाह भी नहीं हो सकता है, बल्कि हमारा तो ऐसा विचार है कि मूर्ति पूजा ही सीधा मार्ग है, परंतु अपनी अपनी युक्ति सबको अच्छी प्रतीत होती है। मुसलमान संगे उसूद को पवित्र तथा हिंदुओं की मूर्ति को बुत कहते हैं। उसी प्रकार हिंदू अपनी मूर्तियों को पवित्र तथा मुसलमानों के पत्थरों को अपवित्र कहते हैं।
परंतु है दोनों ही पक्के मूर्ति पूजक। और यह दोनों ही नहीं वरना सारा संसार ही मूर्ति पूजक है। किसी ने स्त्री को मूर्ति बना रखा है, किसी ने धन को, किसी ने आदर सम्मान को। मूर्ति पूजा से स्वतंत्र कोई नहीं है। उदाहरण के रूप में रुपये के सिक्के पर समय के बादशाह की मुहर ठीक लगी हो तो सभी ले लेते हैं। यदि मुहर बहुत खंडित हो और घिसी पिटी हो उसे कोई नहीं लेता। सब कहते हैं कि यह रुपया खोटा है, नकली है। अब यह विचार करना चाहिए कि मूर्ति पूजा कैसी होनी चाहिए। हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर चले थे, क्या हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। जो फकीर सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, उनका विचार एक दूसरे से मिलता है। अर्थात मूर्ति पूजा के विषय में उन्होंने एक ही निर्णय लिया। सनातन शास्त्रों में ध्यान का प्रमुख स्थान है। इसके 3 अंग हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता ध्यान करने वाला होता है और ध्यान किसी वस्तु का किया जाता है, और ध्येय अंतिम साध्य को कहते हैं। ध्यान केवल समय के सद्गुरु की मूर्ति का ही होना चाहिए, क्योंकि वह हमको वर्तमान समय में आध्यात्मिक पथ पर ले जा रहे हैं। उनसे ही हमारे ध्येय की प्राप्ति होती है, उनसे ही प्रेम हो सकता है। उनकी आज्ञा पालन करने से ही हमारा कल्याण है। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण ने उद्धव के प्रति कहा है कि वेदों में मेरे 2 स्वरूप वर्णन किए गए हैं, सगुण और निर्गुण। पहले सगुण रूप में मन को युक्त करो, निर्गुण स्वरूप प्रकट हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं, अक्ल दिल दोनों को मेरे तसब्बुर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पे मंजिले मकसूद का। गुरुबानी के कोढ़ मोहल्ला 5 में ऐसा कथन है, गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत कोई भूले भरम संसारा, गुरु बिन कोई न उतर से पारा। भूले को गुरु मार्ग पायो, अबर त्याग हरि भक्ति लायो। जन्म मरण की गुरु त्रास मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत बरियाई। गुरु प्रसाद उरद कमल विकासा, अंधकार में भयो प्रकाशा। जो कुछ किया सो गुरु ते जाना, गुरु कृपा ते मुकुट मन माना। गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी योग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि दिया होती। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु चरणों के जो नाखून हैं उनका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि हो जाती है, क्योंकि उन नखों में अनेक मणियों का प्रकाश है। भाव यह है कि गुरु का शरीर भी मोक्ष रूप है। गुरु शरीर पवित्र और माया से परे है। शेष शरीरधारियों को अपने कर्मों के फल स्वरूप शरीर मिलता है। कर्म के अधीन होकर सब जीव संसार में भ्रमण करते हैं। केवल सद्गुरु कर्म भोगने के लिए संसार में नहीं आए, बल्कि दूसरों को भ्रमजाल से छुड़ाने के लिए आते हैं। इसीलिए उनका शरीर ध्यान योग्य है। उस सगुण रूप का ध्यान करने से हमको निर्गुण ध्येय की प्राप्ति होगी। सतगुरु ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय सगुण रूप होते हुए भी निर्गुण है। जैसे पानी और बर्फ में विशेष अंतर नहीं होता, वे दोनों एक ही है। बर्फ अपना काम करके फिर पानी रूप हो जाती है। मुसलमान फकीरों ने भी इस तत्व को प्रमाणित किया है। मौलाना रूम
और शेख सादी ने भी कहा है, गरबी जो ही जादे हक रहा सूरते मुर्शिदे बबी, आशिके सोजाद मुर्शिद अंदरूह रोशन बबी। इसका तात्पर्य यह है कि यदि जाते भक्त भगवान को देखना चाहते हैं तो उसे मुर्शिद सद्गुरु के रूप में देखो, बल्कि उस रूप पर आकर्षित हो जाओ। इससे तुम्हारे अंदर दिव्य प्रकाश उदय होगा। एक दूसरे शेर में इस भाव को व्यक्त किया है, कर तू कर दी जात मुर्शिद राह कबूल, हम खुदा घर जात सा आमद हमल रसूल। भाव यह है कि पहले शेख फना अर्थात लीन है, उसके पश्चात रसूल फना होता है, क्योंकि रसूल की कोई आकृति नहीं, वह निराकार है। पहले वृत्ति को किसी रूप में लीन करना होगा, वह आकृति वही हो जो स्वयं मुक्त है, अर्थात जिसकी वृत्ति शरीर से उठकर आत्मा में लीन हो। इस शरीर में जो अपने आत्म स्वरूप को देखता है और जिसने अपने शरीर को उपकार के लिए रखा हुआ है, उसके ध्यान से दिल प्रकाशित हो जाएगा। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य यही है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्यों की सुरति स्थूल पदार्थों में और संसार के संबंधों में स्थित हो चुकी है। फैली हुई सुरति अथवा विचार जीव को आवागमन के चक्कर में डालने वाली होती है। मृत्यु समय जीवात्मा अपने संकल्प अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है। आवागमन से छुड़ाने वाला केवल पूर्ण सतगुरु का ही ध्यान है। भृंगी की कृपा से धरती पर चलने वाला कीड़ा भी आकाश की सैर करने लगता है। ठीक इसी प्रकार भृंगी रूप सतगुरु की कृपा से शिष्य नाद शब्द द्वारा 10वें द्वार की सैर करता है। श्री कबीर जी का कथन है, गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। ध्यान तो एक प्रकार का कुआं खोदना है। जब तक पानी दिखाई नहीं देता तब तक कुआं खोदते ही रहना है। निराकार जल के लिए साकार कुएं का नक्शा तैयार है। इसी प्रकार निराकार निर्गुण की प्राप्ति के लिए साकार पूजा, साकार का ध्यान, सेवा और आज्ञा का पालन करना परम आवश्यक है। जो स्वयं सतलोक दशम द्वारा के आगे निज घर का निवासी हो चुका हो, अथवा जिसने पूर्ण रूप से सुरति साधना का दयाल देश में घर कर लिया हो, जो इस शरीर में होते हुए भी देह अभिमान से रहित हो, ऐसे परम पुरुष सतगुरु देव जी की कृपा दृष्टि तथा आत्मिक बल से सर्वसाधारण जीव सत्य मार्ग पर चलते। उनकी बतलाई हुई युक्ति द्वारा मुर्शिद अपने आप को पहचान कर सद्गामी हो सकता है। बिना उनकी कृपा के जीव अपने अंतिम साध्य तक नहीं पहुंच सकता। सद्ग्रंथों और महापुरुषों का यही विचार है। यदि यह जीव ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु बन जाए तो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग है। सद्गुरु के मार्ग दर्शन बिना जीव परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल पुस्तकों के बताए मार्ग पर चलने से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। किसी कबीर का कथन है, पीरे रहा बिगुजी कि बे पीर ये सफ़र, हंसतो भर आफतो खतो खतर। सद्गुरु के बिना भक्ति करना भय से खाली नहीं है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में यह कथन आया है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता। भाव यह है कि संसार में आकर जीव को अंतरिम शांति और चिरस्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। अनेक योगी और ब्रह्मा जी
तक सभी आध्यात्मिक आनंद की खोज कर रहे हैं, परंतु वह दिव्य आनंद गुरु के बिना उनको प्राप्त भी नहीं होता। इसलिए चाहे कोई ब्रह्मा जी या शिव जी के समान ही क्यों न बन जाए, परंतु गुरु कृपा के बिना देवताओं को भी उस रहस्य का मिलना कठिन है। श्री सद्गुरु दयाल जी के श्रीमुख से जब वह अनमोल वचन सुनकर वह मुसलमान प्रेमी आनंद से विभोर होकर श्री चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे महाप्रभु, दास को सत्य मार्ग पर चलने की युक्ति बतलाइए। मुझे यह पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि आपके अतिरिक्त मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। मैं तो उस समय पर पश्चाताप कर रहा हूँ जो मैंने बेपीरा और नगुरा रहकर व्यतीत किया। अब आपकी शरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। यह शब्द कहकर वह फिर श्री सद्गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। उसके नम्रता भरे यह वचन सुनकर सर्वसंगत चकित रह गई। अंत में उसकी सच्ची श्रद्धा को देखकर श्री महाराज जी ने उसे उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। गुरुदेव ने उसे आध्यात्मिक उन्नति का वही मार्ग बताया जो परंपरागत था। इस विषय में गुरु ग्रंथ साहिब जी का कथन है, अखा बाजो वेखना बिन कन्ना सुननाल, पैरा बाजो चलना बिन हत्था करना, जीवा बाजो बोलना क्यों जीवित मरना, नानक हम पहचाने तो खस्मे मिलना। अर्थात इस खस्म मालिक भगवान के मिलने की विधि यह बताई है कि यह नेत्र उनके दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते, इसलिए दिव्य दृष्टि से ही उनके दर्शन किए जा सकते हैं। इन कानों के द्वारा सत्यलोक की उस वाणी को नहीं सुना जा सकता। अनहद शब्द सुनने वाले वे दिव्य कान भी अंदर है। उस मालिक तक पहुँचने के लिए यह पैर काम नहीं देते, वहाँ सुरती स्वयं चलकर जाएगी। जिसके पैर नहीं, बिना हाथों के ही वहाँ कार्य होता है। वहाँ बिना जीवों के ही अनेक शब्द उच्चारण हो रहे हैं। इस प्रकार जीवित मरने पर वहाँ के भेद का पता चलेगा। जीवित मरने का तात्पर्य यह है कि शरीर के होते हुए शून्य समाधि लग जाए, जिससे शरीर का ध्यान ना रह के निर्विकल्प समाधि की अवस्था आ जाए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि यदि जीव हमारी इस आज्ञा को पहचान ले तो वह अपने मालिक को मिल सकता है। जब उस मुसलमान प्रेमी ने सत उपदेश ले लिया तो वहाँ एक भक्त ने, जो नया सत्संगी था, प्रार्थना की, महाप्रभु, आपने इस घोर कलयुग में भक्ति योग का यह सरल और उत्तम मार्ग समान रूप से प्रचलित किया है। यह आपकी महानता की कृपा है, परंतु दास के मन में यह शंका है कि यदि किसी जिज्ञासु ने पूर्ण सतगुरु की खोज करनी हो तो कैसे पता चले कि अमुक महापुरुष पूर्ण है अथवा नहीं। पूर्ण महापुरुष को कैसे पहचान होगी? क्या वह भजनाभ्यास की युक्ति जैसी बतलाएंगे जिससे जिज्ञासु का दिल मान जाए कि वास्तव में ही मुझे गुरु मिले हैं? सद्गुरुदेव जी ने उस प्रेमी के संशय निवारण के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो भाई व्यापार किया करते थे। वे देश विदेश से हीरे मोती जवाहरात खरीदा और बेचा करते थे। कुछ ही दिनों में वे बहुत धनी हो गए। अब अकस्मात एक भाई की मृत्यु हो गई। उसका केवल एक छोटा सा बच्चा ही घर में था। समय पाकर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो घर में धन की कमी देखकर उसने अपनी माता से पूछा कि अब मैं क्या करूं? मेरे पिताजी क्या काम किया करते थे? जब उसे अपनी माता से पता चला कि उसके पिता हीरे जवाहरात के व्यापारी थे तो उसके मन में भी यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी पारखू बनकर पिता का काम करूं। वह दिन रात इसी चिंतन में रहने लगा, परंतु उसका बस न चल सका। उसने सुन रखा था कि एक लाल का मूल्य हजारों लाखों रुपए होता है। एक दिन उसने दुकान के कांच के टूटे हुए
देखे। चमक दमक देखकर उसने लाल का मूल्य पूछा तो पता चला कि वह 2 पैसे का है। लड़के ने तत्काल 2 पैसे लेकर लाल खरीद लिया और घर आकर माताजी से बोला, देखिए मैं लाख रुपए की वस्तु 2 पैसों में लेकर आया हूँ। माता ने उसकी बात सुनकर उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटा तू बड़ा बुद्धिमान है, इस लाल को अपने चाचा जी के पास ले जा और किसी व्यक्ति से इसका मूल्य ना डलवाना, नहीं तो धोखा खाओगे। तुम्हारे चाचा जी इस लाल का पूरा मूल्य देंगे और इस प्रकार तुम धनी हो जाओगे। लड़के ने वैसा ही किया। जब उसके चाचा ने वह लाल देखा तो वह चकित रह गया। उसने मन में सोचा कि यदि इसको कहूँ कि लाल की मूल्य 2 पैसे का है तो यह लड़का मेरी बात सुनकर निराश हो जाएगा और उसका दिल टूट जाएगा। उसने कहा, बेटा इस लाल को संभाल कर रखो, इसका मूल्य बहुत अधिक है, मैं इसका तुम्हें मूल्य नहीं दे सकता। आप अपनी माता जी के साथ मुझसे खर्च लेकर घर का निर्वाह करो, कुछ समय पश्चात मैं इसका पूरा मूल्य तुम्हें दे दूंगा। लड़के ने वैसा ही किया। अब वह अपने चाचा के पास रहकर उनसे काम सीखने लगा। जब वह पूर्ण पारखू बन गया तो एक दिन उसने अपने लाल को परखने का विचार किया। यह देखकर उसे बहुत लज्जा आई कि वह लाल एक कांच का साधारण टुकड़ा था। उसने उसे तत्काल धरती पर फेंक दिया। अब वह अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप करने लगा। साथ ही उसने अपने मन में अपने चाचा की दया भावना के प्रति धन्यवाद किया। सत्य है, बुद्धिमान व्यक्ति अज्ञानी को उसकी भूल युक्ति से समझा देते हैं। तब चाचा ने कहा, बेटा अब तुम स्वयं पारखू बन गए हो। यदि मैं उस समय यह कह देता कि यह लाल कांच का टुकड़ा है तो तुम्हारा दिल टूट जाता और मुझे तुम ठग समझते। अब इस दृष्टांत का आध्यात्मिक पद सुनिए। हमारे प्राचीन महापुरुष अवतार जो स्वयं मुक्त थे और जिन्होंने दूसरे व्यक्तियों को भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ किया, उन्होंने अपने उपदेश ग्रंथों के रूप में वर्णन किए, जिनका अध्ययन करके इस जीव रूपी लड़के के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी उन महापुरुषों जैसा बन जाऊं। तब उसने अपनी बुद्धि अथवा प्रकृति रूप माता से पूछा, परंतु उसे भी परमपिता परमात्मा अर्थात संत महापुरुषों के सद्गुणों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। उसने इस जीव को केवल यही बताया कि वह ज्ञान के भंडार पूर्ण योगी और महापुरुष थे। अब इस जीव ने ग्रंथों अथवा किसी महापुरुष से कोई जाप अर्थात लाल ग्रहण किया, जिसको सच्चा समझकर वह जपने लगा, परंतु उसे मानसिक शांति प्राप्त न हुई। तब उसे बुद्धि रूपी माता ने पूर्ण सद्गुरु रूपी चचा के पास भेजा। उनकी संगत द्वारा यह जीव पूरा पारखू बन गया, अर्थात उसे यह ज्ञान हो गया कि यह संत सतगुरु पूर्ण योगी और तत्वदर्शी है। उनका सत्संग सुनने से उसे नवीन जागृति मिली और वह झूठे जब तब को छोड़कर अंतर्मुख होकर आत्मिक आनंद लेने लगा, अर्थात लाल रूपी सत्य स्वरूप को परख लिया। अब इसने देहाध्यास रूपी झूठा लाल फोड़ लिया। श्री गुरु अर्जुन देव जी सुखमनी साहब जी में कहते हैं, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाव, तिसके संग सिख ऊ धरे नानक हरि गुण गाओ। गुरु तत्व का विवेचन करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ संख्या 204 पर श्री पंचम बादशाह अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं, जिसका गृह तिस दिया ताला, कुंजी गुरु सौ पाई, अनेक उपाय करे नहीं, पावे बिन गुरु की शरणाई। अर्थात इस शरीर रूपी घर में रहने वाला
इसका स्वामी है। इस घर में माया रूपी ताला लगा है। केवल गुरु से आदि शब्द रूपी कुंजी लेकर ही यह ताला खुल सकेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसका दूसरा भावार्थ यह है कि इस संसार में रहने वाले जीव को अज्ञान रूप ताला लगा हुआ है। जब गुरु कृपा करके नाम रूपी कुंजी बख्शेंगे तब खुलेगा और सत्य स्वरूप का दर्शन होगा। इसी भाव को गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ संख्या 1290 पर इस प्रकार व्याख्या की गई है। घर घर में दिखलाई दे सो सतगुरु पुरुष सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन ताहे बाजे शब्द निशान। दीप लोह पाताल तहा खल मंडल हैरान, तार घोर बजांतरे तहाँ साच तख्त सुल्तान। सुखमन के घर राग सुन मंडल लिवलाई, अकथ कथा विचारिये मनसा मन ही समाई। उलट कमल अमृत भरिया ए मन कितहु न जाई, अजपा जाप न बिसरे आन जुगाद समाई। सब सखियो पंचो मिलोई गुरुमुख निज घर वास, शब्द खोजिया घर लहे नानक ताका दास। उस सत्य महापुरुष की पहचान यही है कि वह साधक को अंतरिम साधन सुरत शब्द अजपा जाप सिमरन और अनहद की युक्ति बताए। वे स्वयं अंतरिम स्थानों के भेदी हो और जिज्ञासुओं को वे स्थान दिखा सके। अंतर में अनहद शब्द स्वयं हो रहा है। घट के भीतर उस निराकार सत्ता का स्थान है जहाँ 5 शब्द गुप्त रूप से बिना जीवा के उच्चारण किए हो रहे हैं, जो केवल अंदर के कानों से सुने जाते हैं। महापुरुष अभ्यासियों को शून्य मंडल में शून्य समाधि लगाने की युक्ति बताए और सखिया रूप इंद्रियों को मस्त करके अमृत रूप उल्टे हुए हृदय कमल को सीधा कर दे, जिससे यह मन उस अमृत रस को ग्रहण करके कहीं इधर उधर ना जाए। महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जो कोई इस घट की खोज करे और वहाँ का निवासी हो, उसका मैं दास हूँ। ऐसे महापुरुष के संगत द्वारा जीव ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और उनकी कृपा दृष्टि से गुप्त रहस्य को जान लेता है। ऐसे महापुरुष अपनी आकर्षण शक्ति से संसारी व्यक्तियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। सर्वसाधारण जीव उनके दिव्य प्रेम के कारण ऐसे महापुरुषों का वियोग सहन नहीं कर सकते हैं। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष संतजन जिज्ञासुओं को सहज योग के मार्ग पर चलाकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। वे अपनी रूहों को निजधाम तक ले जाते हैं, जहाँ से वे आत्माएं संसार चक्र में नहीं लौटती। श्री सतगुरुदेव जी के उन रहस्यपूर्ण गुरु वचनों को सुनकर सभी संशय भ्रम निवृत्त हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांप, आदमी और भय। यह कोई 1940-42 की बात है। गर्मियों के दिन थे। मैं आश्रम में श्री महाराज जी की सेवा में लगा हुआ था। दोपहर होने तक महाराज जी अपना भोग लगा चुके थे। उन दिनों नंगल विहालन आश्रम के कमरे और लंगर एक ही कतार में बने हुए थे। आश्रम के पीछे जाने के लिए एक ही दरवाज़ा था। उसके पीछे भी बड़ा सहन था और दूसरे कई कमरे थे। मुझे याद नहीं कि उस समय मैं क्या कर रहा था। मेरे सामने कहीं से सांप सांप की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर महाराज जी भी अपने कमरे से निकलकर पिछले दरवाजे से निकलने को आगे बढ़े। उस समय तक मैं महाराज जी के आगे आगे चल रहा था। मेरे मन में सांप को लेकर एक अजीब सी घबराहट और भय पैदा हुई। स्पष्ट था कि सांप सांप चिल्ला रहा था।
कुछ क्षणों तक मेरे मन की यही स्थिति रही, जैसे सांप मुझे डसने जा रहा हो। महाराज जी तो अंतर्यामी थे। पता नहीं मेरे दुर्बल मन पर उन्होंने अपने दिव्य भावों को कैसा प्रक्षेप कर दिया कि दूसरे ही क्षण में आकस्मिक रूप से निर्भय बन गया। इतनी निर्भयता और निश्चिंतता आ गई जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे याद नहीं कि वह सांप भाग गया था या मार डाला गया, किंतु अपने मन स्थिति का मुझे स्पष्ट स्मरण है कि एक भीरू व्यक्ति के हृदय में इतना साहस भर देना महाराज जी के व्यक्तित्व की ही विशेषता थी। मैं स्वयं तो जरबत आगे आगे बढ़ा जा रहा था, किंतु कुछ ही समय के अंतराल पर निर्भयता की जो अनुभूति हुई मुझे, वह मेरी नहीं थी, बल्कि निश्चित रूप में महाराज जी के द्वारा कृपा पूर्वक आरोपित कर दी गई थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम गुरु महाराज जी एक बार अस्पताल में बीमार पड़े थे। एक दफ़ा उन्होंने फरमाया, मैं किसके उपचार से ठीक हो रहा हूँ। अंग्रेजी डॉक्टर कहकर खुश होते हैं कि उनके इलाज से ठीक हो रहा हूँ। भट्टाचार्य के अनुसार उसके इलाज से तथा दिनेश कहता है कि तांत्रिकों के बताए मुताबिक महामृत्युंजय के जप से ठीक हो रहा हूँ। इधर हमारी राज कहती है कि मेरे माथे पर मिर्च घुमाकर जो वह आग में जलाती है उससे ठीक हो रहा हो। और भी दूसरे प्रेमी मेरे लिए नाना प्रकार के अनुष्ठान ठाने हुए हैं, लेकिन भाई मेरा विश्वास तो यह है कि मैं अपने गुरु महाराज जी की चरण धूलि लगाने से ठीक हो रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।